हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव से पहले हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शन को हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जनरली जो हम क्लासीफाई करते हैं, हम ये वर्ड आप याद रखिए, ILATE। I stand for inverse trigonometric functions. Then L stands for logarithmic function. Then A, algebraic function. Then T होता है trigonometric और E होता है आपके exponential functions। तो बेसिकली हम इन 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं फंक्शंस को। तो आपने देखा कि जो हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव पिछले लेक्चर में देख लिया है। देन लॉगरिथमिक फंक्शन जो कि अभी रह गया है, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक या जिसको आप पॉलिनोमियल फंक्शंस भी कहते हो, तो वो आपके एल्जेब्रिक फंक्शन में आ जाते हैं। देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन का भी हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। देन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। तो हमारे पास बेसिकली अब ये 2 ही तरीके के फंक्शंस रह गए हैं। पहला है लॉगरिथमिक और दूसरा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है? बेसिकली हम अगर किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखें, दैट इज log x, और यू कैन से y इज इक्वल टू log x, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, और y इक्वल टू e रेस्ट पावर x, तो इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से? पहला d/dx ऑफ log x, लॉगरिथमिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है दैट विल बी इक्वल टू 1/x, और दूसरा है d/dx ऑफ e रेस्ट पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e रेस्ट पावर x, मीन्स उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो जैसा फंक्शन है उसका डेरिवेटिव भी वैसे ही होता है। तो आपको ये 2 और फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। तो अब हम सारे फॉर्मूले जानते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम जानते हैं, देन हम लॉगरिथमिक के फॉर्मूले जानते हैं, एल्जेब्रिक के फॉर्मूले जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले जानते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं उन सब के हम फॉर्मूले जानते हैं। तो हमारा जो डेरिवेटिव का प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है, मींस अब हम हर टाइप के फंक्शंस के डेरिवेटिव जानते हैं। अब मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? मेन प्रॉब्लम आती है इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आपको log x का डेरिवेटिव पता चल चुका है और e रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव पता चल चुका है। अब लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे आपको पता है कि जो e रेस्ट पावर x होता है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में भी जो log का बेस होता है वो e ही होता है। लेकिन जनरली जब हम मैथ्स में कुछ भी पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं, तो मैथ्स में लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस e इन जनरल नहीं दिया होता है, बट हमको लॉगरिथमिक फंक्शन में बेस e समझ के चलना है कि अगर हमको बेस नहीं दिया हुआ है तो उसका बेस e ही होगा, और अगर आपको बेस दिया हुआ है, बेस 10, 2, 5 कुछ भी बेस दिया होगा तो फिर तो वही बेस होगा। लेकिन अगर बेस हमको गिवन नहीं है तो हम बेस e लेके चलते हैं। दूसरी चीज, आपको अगर e रेस्ट पावर x का जो डेरिवेटिव दिया हुआ है वो होता है e रेस्ट पावर x, लेकिन अगर आपको यहाँ पे e रेस्ट पावर x में बेस e की जगह पे कुछ और है, d/dx ऑफ a रेस्ट पावर x आपको पता करना है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो d/dx ऑफ a रेस्ट पावर x होता है a रेस्ट पावर x log a, और यहाँ पे भी बेस e होगा। अब ये कैसे हम पता करते हैं? तो हमको जस्ट यही फॉर्मूले यूज करने हैं। इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं a रेस्ट पावर x का डेरिवेटिव। अब वो कैसे? आपको पता है कि हम अगर y इज इक्वल टू a रेस्ट पावर x लिख दें तो क्या होगा? दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो log y विल बी इक्वल टू x log a, क्योंकि log y इक्वल टू क्या होगा? log a रेस्ट पावर x, तो x आपका आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा x log a। अब क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएटिंग both sides
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो log y का डेरिवेटिव 1/y, y का dy/dx इज इक्वल टू, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1 और ये तो कांस्टेंट है, तो log a एज इट इज हो जाएगा, x का डेरिवेटिव हो गया 1। तो आपको क्या मिला यहाँ से, dy/dx इज इक्वल टू y log a। तो आप चाहो तो y की वैल्यू वापस पुट करो, d/dx, y क्या है हमारे पास, ऑफ a रेस्ट पावर x इज इक्वल टू a रेस्ट पावर x log a। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और अगर याद नहीं भी रहा तो आप तुरंत इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है इस फॉर्मूले को डिराइव करना, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से इस फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास कभी कभी यहाँ पर बेस e की जगह पे कुछ और हो जाता है, तो अगर हमको लॉगरिथमिक फंक्शन में भी बेस e की जगह पे कुछ और दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल log a बेस x, इसका डेरिवेटिव हमको कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको y लेके चलेंगे। अब क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंट ले लेते हैं दोनों तरफ, टेकिंग एक्सपोनेंट्स बोथ द साइड्स। आपको पता है आप इसे लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हो। वो कैसे, आपको पता है कि अगर हमारे पास log x बेस a इक्वल टू y दिया हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है a रेस्ट पावर y इज इक्वल टू x। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी हमने a रेस्ट पावर y का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है। a रेस्ट पावर y का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज a रेस्ट पावर y log a। लेकिन यहाँ पे y है हमारे पास, डिफ्रेंशिएट अगर हम करें दोनों साइड, वो x की रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इंटू dy/dx भी हमारे पास आएगा, और दैट विल बी इक्वल टू x का डेरिवेटिव वो होता है 1। तो हमको क्या मिला यहाँ से, dy/dx इज इक्वल टू 1/a रेस्ट पावर y log a। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है बेस e होगा, जहाँ पे बेस नहीं दिया हुआ है वहाँ पे बेस e होगा। तो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो इस चीज़ का आपको हर बार ध्यान रखना है। तो d/dx ऑफ y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है log x बेस a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x log a, बेस e होगा इसका भी। तो यहाँ पे हमारे पास इन दो फॉर्मूले से हमने एक ये फॉर्मूला डिराइव किया है और एक ये फॉर्मूला डिराइव किया है। तो आपको ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले आप कैसे डिराइव कर सकते हो। अगर आपको याद होते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट इन फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हो, इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को। बट ये फॉर्मूले आपको ऑब्वियसली याद रहने चाहिए। तो ये हमारे पास कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस थे, जिस तरीके के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके लिए जो क्वेश्चन में जनरली क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम क्या दे सकते हैं कि वो बेस चेंज करके दे सकते हैं। और अब हम कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स अगर इसमें आती हैं तो उनको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, वो बेस्ड हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन से रिलेटेड। तो आपको इन फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट में इन सारे फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना है। तो आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। इससे पहले हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके साथ साथ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक के फॉर्मूले, और साथ ही एक और चीज़ वो है चेन रूल। चेन रूल आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि वो हमेशा काम आता है। तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले है पहला क्वेश्चन जो है आपके पास, दैट इज d/dx ऑफ e रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर। तो हम e रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर को आप एक सिंपल सा फंक्शन लेके चल सकते हो। एक्स स्क्वायर को आप t लेके चलोगे तो क्या होता है, e रेस्ट पावर t, तो वो क्या हो जाएगा x e रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर, क्योंकि e रेस्ट पावर x का e रेस्ट पावर x ही है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो e रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, e रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर और d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करो, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये होता है 2x और e रेस्ट पावर 2x। बहुत इजीली सॉल्व हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास d/dx ऑफ log cos e रेस्ट पावर x। तो यहाँ पे अगेन हमको cos e रेस्ट पावर x को डिफरेंट फंक्शन लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x का आपको पता है क्या होता है 1/x, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/x। x की जगह पे यहाँ पे क्या है cos
ई रेस्ट पावर एक्स, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस ई रेस्ट पावर एक्स। लेकिन अगेन आपको कॉस ई रेस्ट पावर एक्स को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई रेस्ट पावर एक्स। नाउ ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय कॉस ई रेस्ट पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई रेस्ट पावर एक्स। कॉस एक्स का आपको डिफ्रेंशिएशन पता है, वो होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ई रेस्ट पावर एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे ई रेस्ट पावर एक्स है। लेकिन अगेन यहाँ पे एक्स नहीं है, ई रेस्ट पावर एक्स है, तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स। और ई रेस्ट पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, वो ई रेस्ट पावर एक्स ही होगा, तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स। इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, माइनस आ ही रहा है साइन ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस ई रेस्ट पावर एक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ई रेस्ट पावर एक्स टेन ई रेस्ट पावर एक्स। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थर्ड हम कर रहे हैं, दैट इज साइन टेन इनवर्स ई रेस्ट पावर एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चेन रूल हर क्वेश्चन में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन का क्या होता है, कॉस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई रेस्ट पावर एक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई रेस्ट पावर एक्स। अब क्या करेंगे, अब टेन इनवर्स ई रेस्ट पावर एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे, ई रेस्ट पावर एक्स, तो ई रेस्ट पावर एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स ऑफ ई। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, वो क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, दैट इज ई रेस्ट पावर एक्स कॉस टेन इनवर्स ई रेस्ट पावर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर 2x। तो आप ये सॉल्यूशन आपका मिल गया, किसका, थर्ड क्वेश्चन का। और फोर्थ है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ई रेस्ट पावर रूट एक्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ई रेस्ट पावर रूट एक्स होल रेस्ट पावर 1/2। तो पहले यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो एक्स रेस्ट पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एन, दैट इज हाफ ई रेस्ट पावर एन माइनस 1, तो हाफ माइनस 1, दैट इज ई रेस्ट पावर रूट एक्स रेस्ट पावर माइनस हाफ। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर से, क्योंकि अभी तो हमने एक्स रेस्ट पावर एन वाला फॉर्मूला यूज किया है, ये हमारे लिए एक्स था, तो ई रेस्ट पावर एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर रूट एक्स। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू हाफ ई रेस्ट पावर, हाफ मतलब ई रेस्ट पावर रूट एक्स होल रेस्ट पावर हाफ, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पावर नेगेटिव थी तो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी। और ई रेस्ट पावर रूट एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ई रेस्ट पावर रूट एक्स। लेकिन यहाँ पे रूट एक्स है, एक्स नहीं है, तो आपको रूट एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2, और इसको आप लिख सकते हो रूट ई रेस्ट पावर रूट एक्स, ई रेस्ट पावर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ई रेस्ट पावर रूट एक्स बाय 2 इंटू 2, दैट इज 4 रूट एक्स इंटू, आप चाहो तो पूरे को रूट के अंदर लिख सकते हो, ई रेस्ट पावर रूट एक्स। तो ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। उसी तरीके से आपके पास और टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक और क्वेश्चन है, ई रेस्ट पावर एक्स प्लस ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस्ट पावर एक्स क्यूब प्लस ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 5। तो अगेन यहाँ पे भी हमको चेन रूल ही अप्लाई करना है, इसका हमको डेरिवेटिव पता करना है। तो आपको पता है ई रेस्ट पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स ही होगा। ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x, प्लस ई रेस्ट पावर एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का भी हम करेंगे डेरिवेटिव, दैट इज 3x स्क्वायर, प्लस ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 4, ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 4, दैट इज ई रेस्ट पावर एक्स रेस्ट पावर 4, और एक्स रेस्ट पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब। यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर एन वाला फॉर्मूला भी आपको अप्लाई करना है।
प्लस लास्ट जो है आपके पास e रेस्ट पावर x रेस्ट पावर 5 वो एज इट इज आएगा, और x रेस्ट पावर 5 का डेरिवेटिव 5x रेस्ट पावर 4, तो ये हो गया e रेस्ट पावर x प्लस 2x e रेस्ट पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e रेस्ट पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e रेस्ट पावर x रेस्ट पावर 4 प्लस 5x रेस्ट पावर 4 e रेस्ट पावर x रेस्ट पावर 5। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से अगर आपके पास सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब एक और टाइप के क्वेश्चंस हम देखते हैं कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और लॉगरिथम का यूज़ कैसे करते हैं अदर टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, जो लॉगरिथम की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लॉगरिथम की हेल्प से उन प्रॉब्लम्स को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो चेन रूल अप्लाई करके। बट अगर आप चेन रूल अप्लाई करके सॉल्व करते हो तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये पहला फंक्शन है आपके पास, तो यहाँ पे तो आपके पास केवल 3 डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे आपके पास एक तो स्क्वायर रूट है, तो पहले आपको स्क्वायर रूट के लिए करना पड़ेगा। देन न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग फंक्शंस हैं, तो फिर आपको डिवीज़न के लिए चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और फिर आपको, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं, डिनोमिनेटर में 2 डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो आपको हर जगह पे चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। भले ही है इजी, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, लेकिन प्रोसेस काफ़ी लेंदी होगा। अब इसको शॉर्ट अगर आपको करना है तो आप लॉगरिथम की हेल्प ले सकते हो। अब कैसे, मान लेते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें हम ले सकते हैं y इज इक्वल टू cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। तो अगर हम log लें तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log cos x cos 2x cos 3x। तो log cos x cos 2x cos 3x आपको पता है, दैट विल बी इक्वल टू log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। आप ऐसे लिख सकते हो इसको। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, जैसे हम हर बार करते हैं। तो log y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y dy बाय dx विल बी इक्वल टू log cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/cos x इंटू cos x का भी डेरिवेटिव रखना है, तो दैट विल बी माइनस sin x। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। प्लस log cos 2x का हो जाएगा 1/cos 2x, और न्यूमरेटर में क्योंकि cos 2x का दैट विल बी माइनस sin 2x, और 2x का भी हमको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो ये क्या आएगा 2, तो दैट विल बी माइनस 2 sin 2x बाई cos 2x। प्लस उसी तरीके से log cos 3x का, तो वो क्या हो जाएगा 1/cos 3x, क्योंकि log x वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। cos 3x का आपको फिर से डेरिवेटिव कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो हो जाएगा माइनस sin 3x, और 3x का फिर से करेंगे तो दैट विल बी 3। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या आया, दैट इज इक्वल टू y, आप बाहर ले सकते हो, आप चाहो तो माइनस साइन भी ले लीजिए, माइनस y। तो ये हो जाएगा माइनस, आप बाहर ले चुके हो, तो साइन x बाय कॉस x, ये हो जाएगा 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। तो ये तो बहुत इजी हो गया। दैट इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू आप चाहो तो वापस पुट कर दो, दैट इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x इंटू 10x प्लस 2 10 2x प्लस 3 10 3x। तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को सिर्फ चेन रूल से सॉल्व करते हैं तो ये भी सॉल्व हो जाता, लेकिन थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन ज़्यादा लगती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप चेन रूल से सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हम एज्यूम कर लेते हैं y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 बाय x प्लस 4 x प्लस 5। तो इस तरीके से आपके पास एक क्वेश्चन है।
अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो log y विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x+1 x+2 x+3 बाई x+4 x+5 होल रेस्ट पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो होल रेस्ट पावर 1/2 हो जाएगा, और होल पावर 1/2 होता है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, तो दैट विल बी 1/2 log x+1 x+2 x+3 बाय x+4 x+5। आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि वैसे तो ये होल रेस्ट पावर 1/2 होगा, लेकिन आपको पता है 1/2 हम आगे ले लेंगे तो ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा log y। अभी इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज हाफ log a b c बाई डी ई, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c माइनस log d माइनस log e। तो इसको हम क्या लिखेंगे, log हाफ को हम कॉमन ले लेते हैं, x+1 प्लस log x+2 प्लस log x+3, और जो डिनोमिनेटर में होता है उनको क्या करते हैं माइनस, तो log x+4 माइनस log x+5। तो ये बहुत इजी हो गया हमारे लिए। तो log y, अब क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, y का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dx, ये y का डिफ्रेंशिएशन हो गया हाफ, ये बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। log x+1 का 1/x+1, और x+1 का करोगे तो वो तो 1 हो जाता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस log x+2 का क्या हो जाएगा 1/x+2, और आपको पता है x+2 का डेरिवेटिव फिर से 1 होता है तो वो भी लिखने की जरूरत नहीं है, 1/x+3 माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा 1/x+4 और माइनस 1/x+5, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव, और यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू आ रहा है हमारे पास y इंटू, या y/2 लिख सकते हो आप, इंटू 1/x+1 प्लस 1/x+2 प्लस 1/x+3 माइनस 1/x+4 और माइनस 1/x+5। और अब आपको क्या करना है, अब आपको केवल और केवल y की वैल्यू पुट करनी है, तो y की ये वैल्यू आप वापस पुट कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो इतने इजीली आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट चेन रूल अप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो, आप एक बार ट्राई करके देखिए कि कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे में आप बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसीलिए लॉगरिथमिक फंक्शन को अप्लाई करना ज़रूरी है हमारे लिए क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8, इसका हमको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे, हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+2 का होल क्यूब इंटू x+3 होल रेस्ट पावर 4, और log अगर हम ले लें तो log y इक्वल टू क्या हो जाएगा log, तो आप इनको अलग अलग कर लीजिए, log x+1 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर आगे आ जाएगा तो 2 log x+1 ये हो जाएगा प्लस 3 log x+2 प्लस 4 log x+3। तो आप इसको इजीली ऐसे लिख सकते हो, कैसे, क्योंकि ये log x+1 का होल स्क्वायर अलग अलग हो जाएंगे, log x+1 का होल स्क्वायर प्लस log x+2 का होल क्यूब प्लस log x+3 का होल रेस्ट पावर 4, और आप जो इनकी पावर्स हैं उनको आगे लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 log x+1 3 log x+2 एंड 4 log x+3। और अब डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसको जरूर लिख लीजिए, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, dy/dx इज इक्वल टू ये 2 एज इट इज, x+1 का क्या हो जाएगा 1/x+1, और x+1 का डेरिवेटिव तो 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 एज इट इज log x+2 का 1/x+2, और x+2 का डेरिवेटिव अगेन 1 प्लस 4/x+3। तो देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू y इंटू 2/x
एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 4 बाय एक्स प्लस 3, और ये हो गया आपका सोल्यूशन। बस आपको वापस y की वैल्यू पुट करनी है, तो आप y की वैल्यू वापस पुट कर लीजिए, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 3 होल रेज़्ड पावर 4 इंटू 2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 3। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, जनरली अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो 9th क्वेश्चन हमारे पास है, हमको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एक्स रेज़्ड पावर एक्स का। तो हम क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स रेज़्ड पावर एक्स ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे चेन रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, आपको दो फॉर्मूले हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिए इन दो फॉर्मूले में। आपके पास एक फॉर्मूला है एक्स रेज़्ड पावर n का और दूसरा फॉर्मूला है ई रेज़्ड पावर x का। तो यहाँ पे अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इस फॉर्मूले में क्या होता है, जो बेस है वो वेरिएबल है, वो x है, और जो इसका एक्सपोनेंट है, पावर है, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। और इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो बेस क्या है, कांस्टेंट है, और पावर वेरिएबल है। तो इसका मतलब आप ना ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो और ना ही आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ करने की कोशिश करोगे तो गलत आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसीलिए आप, क्योंकि इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो फिर से लॉग ले लीजिए, ये लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज़्ड पावर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स लॉग एक्स। देखिए अब कितना इजी क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y का क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आपको लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो x का एज इट इज, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा x बाई एक्स, प्लस दूसरा क्या, x का डेरिवेटिव 1 और लॉग एक्स एज इट इज, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स। तो आपको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ y क्या है, एक्स रेज़्ड पावर एक्स। में से नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप जरूर वैल्यू पुट कर लीजिएगी y की वापस, दैट इज एक्स रेज़्ड पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़्ड पावर एक्स। तो एक्स रेज़्ड पावर एक्स का डेरिवेटिव आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आप ये फॉर्मूले डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, मैं आपको बता चुका हूं। क्योंकि अगर आप एक्स रेज़्ड पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, तो वो इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो वेरिएबल है, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए पावर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। और ई रेज़्ड पावर एक्स वाला भी फॉर्मूला या ए रेज़्ड पावर एक्स वाला फॉर्मूला भी, क्योंकि हमारे पास एक और फॉर्मूला था ए रेज़्ड पावर एक्स, तो यहाँ पे भी आप नहीं इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए था। तो यहाँ पे ना बेस कांस्टेंट है और ना ही उसकी पावर कांस्टेंट है, तो इसीलिए आप डायरेक्ट इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हो। तो आपको लॉग लेके ही वो यूज करना पड़ेगा, और अगर लॉग लेके करोगे तो आपको बहुत इजीली आपको आंसर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x प्लस 1 बाई एक्स होल रेज़्ड पावर एक्स इंटू एक्स रेज़्ड पावर x प्लस 1 बाई एक्स। तो आप यहाँ पे अगर लॉग लेना भी चाहो तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का साइन बीच में, अगर मल्टीप्लिकेशन का होता तो आप बिल्कुल इजीली कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर जहाँ पे बीच में प्लस का साइन आ जाए और इधर भी आप देख सकते हो कि पावर में x है और बेस भी वेरिएबल है, यहाँ पे भी बेस वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है, तो आप डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते हो। डायरेक्ट हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं और हम लॉग यहाँ पे ले नहीं सकते। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इन दो फंक्शंस को अलग अलग फंक्शंस की फॉर्म में लेना पड़ेगा, मतलब इनको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं u और इसको हम मान लेते हैं v। तो u क्या हो गया, और इस पूरे फंक्शन को हम मान लेते हैं y। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस v। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, du बाई डी एक्स
प्लस डी वी बाई डी एक्स। वो बेसिक रूल्स हैं डिफ्रेंशिएशन के। तो इसका मतलब आप डी यू बाई डी एक्स को अलग सॉल्व करोगे और डी वी बाई डी एक्स को अलग सॉल्व करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे। अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता तो माइनस कर देते, दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इजीली। तो u कितना है, तो पहले u को अलग से सॉल्व कीजिए। u इक्वल टू क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स होल रेस्ट पावर x। तो अगेन क्या करेंगे, log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x प्लस 1 बाय x। तो क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएटिंग मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको लिखना है। जब आप log लेते हो तो वहां पे भी आपको लिखना है टेकिंग log बोथ साइड्स, और जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो वहां पे भी आपको लिखना है डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय u डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको चेन रूल अप्लाई करना है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास log x प्लस 1 बाय एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 बाय एक्स दैट इज 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू x प्लस 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, कैसे, तो ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स टू, आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में x को एलसीएम लेके ऊपर भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, आप u को इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, डी यू बाई डी एक्स आपको मिल रहा है यहाँ पे इज इक्वल टू u इंटू लॉग x प्लस 1 बाय एक्स, और साथ में हमारे पास है प्लस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप u की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, तो मैं यहीं पे पुट कर देता हूँ। u की वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 1 बाय एक्स होल रेस्ट पावर x। तो आप नेक्स्ट स्टेप में कर लीजिए, मैं यहीं पे पुट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स होल रेस्ट पावर x, मैंने यहीं पे वैल्यू पुट कर ली। तो ये मुझे डी यू बाई डी एक्स मिल गई वैल्यू। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डी वी बाई डी एक्स। तो डी वी बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, सेम वैसे ही। v क्या है मेरे पास, v है x रेस्ट पावर x प्लस 1 बाय एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, log लेंगे दोनों तरफ, तो log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स log x। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, 1 by v dv by dx is equal to फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और log x का डेरिवेटिव हम नहीं करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे log x, क्योंकि हम पहले ही इसका डेरिवेटिव कर चुके हैं प्लस। इस समय क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, x प्लस 1 बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 बाय एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस, आप चाहो तो डिनोमिनेटर में इसको ले लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू, v की वैल्यू पुट कीजिए, x रेस्ट पावर x प्लस 1 बाय एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर क्योंकि डिनोमिनेटर में हम बाहर ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया डिनोमिनेटर में, और हमारे पास और क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1
log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका डी बाई डी एक्स मिल गया। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना, और y क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ पूरा का पूरा जो फंक्शन है दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स होल रेस्ट पावर x प्लस x होल रेस्ट पावर x प्लस 1 बाई एक्स। नाउ दैट इज इक्वल टू क्या है, दैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। तो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कीजिए, दैट इज x प्लस 1 बाई एक्स होल रेस्ट पावर x इंटू log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में है आपके प्लस ये डी वी बाई डी एक्स। तो ये तो डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स भी करना है आपको, दैट इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर एक्स प्लस 1 बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है कोई भी, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आ गया एक्स रेस्ट पावर एक्स प्लस एक्स रेस्ट पावर 2x प्लस 1, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप यहाँ पे चाह के भी लॉग नहीं ले सकते, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए और फिर दोनों को डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर दीजिए, क्योंकि दोनों को डिफ्रेंशिएट करके अगर आप ऐड भी करोगे तो भी वो सेम ही आंसर आएगा। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अगर डायरेक्ट लॉग नहीं आ रहा है और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो उनको दो अलग अलग फंक्शंस की फॉर्म में अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, और फिर लास्ट में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है क्वेश्चन में वो कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का यूज़ कर सकते हो डिफ्रेंशिएट करने में। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपको इस लेक्चर के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप मुझे वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।